दोस्तों, लोग जॉब और बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद जाकर कहीं थोड़ा पैसा बचा पाते हैं। फिर उन पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां से उन्हें हर साल 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हमारे पिछले साल के इन्फ्लेशन रेट से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब लोग इस इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में उस पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एफडी में भी आपको 6.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता और इसी के बराबर हमारे पिछले साल का इन्फ्लेशन रेट यानी 2020 का इन्फ्लेशन रेट 6.2% है। तो इसका मतलब ये है कि हम फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट करके आज के इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकते। लोग जनरली 3 जगह और इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड और ज्वेलरी में, लैंड्स और प्रॉपर्टीज में, और कुछ लोग जो ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इन्वेस्टिंग में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है या मुनाफा मिल रहा है। दोस्तों, गोल्ड ने 2012 या 2013 तक तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट रहा और अब भी वो काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क है। अब लैंड या प्रॉपर्टी में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पास पहले से ही काफ़ी सारा पैसा, जैसे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए पहले से ही होने चाहिए। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और क्या स्टॉक मार्केट में कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। और अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है वो भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब लोगों को ये ही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, और जिन लोगों को पता है वो शायद म्यूचुअल फंड्स के एक ही साइड को जानते हैं। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन किया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और किस तरह से काम करता है। म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल का मतलब होता है बांटना, मतलब शेयरिंग, और फंड का मतलब तो आपको पता ही है। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी जिसे एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपके और मेरे जैसे कई सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करती है और एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करती है। उस फंड को AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, और इस एएमसी में कुछ प्रोफेशनल लोगों की कमेटी होती है जिन्हें फंड मैनेजर कहते हैं। वो ही लोग डिसाइड करते हैं कि जो कलेक्टेड पैसा है उसे कहाँ, कब और कितना और किस में इन्वेस्ट करना है, कि जहां से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा रिटर्न आ सके। और जब भी कभी कोई अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में बराबर बांट दिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब AMC ये सब फ्री में नहीं करती, बल्कि इसके बदले में वो छोटी सी फीस एक्सपेंस रेशो के रूप में काट लेते हैं, और ये एक्सपेंस रेशो 1 से 3% तक का हो सकता है। मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके सिर्फ 98 या 99 रुपए ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। वो 1 रुपया म्यूचुअल फंड कंपनी अपने एक्सपेंस रेशो के रूप में काट लेती है। चलो म्यूचुअल फंड के डिटेल में आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास 1000 रुपए है और आप उन 1000 रुपयों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपने बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके एक कंपनी का शेयर सेलेक्ट कर भी लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शेयर ही 50,000 रुपए का है, तो आप उसमें 1000 रुपए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे खरीद ही नहीं सकते हैं। फिर आप एक कंपनी के पास जाते हैं, वहां वो कंपनी आपके जैसे ही 49 और लोगों से 1000 रुपए ले लेती है और 50,000 रुपए जोड़ देती है, और अब वो कंपनी उस शेयर को परचेज कर लेती है जो आप लेना चाहते थे। लेकिन शेयर तो अब एक ही है और इन्वेस्टर तो 50 है, तो ऐसे में वो कंपनी उन सब 50 इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी की एक यूनिट बांट देती है, जिससे वो 50 इन्वेस्टर उस एक कंपनी के शेयर के म्यूचुअल इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड के भी कई सारे वेरिएशन हैं। जनरली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फर्स्ट,
इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इस फंड में आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, और क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं तो यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा है लेकिन आप ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं समझते, तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड यानी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड में आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं, तो यहाँ रिस्क भी काफ़ी कम रहता है और रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम होता है। थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही आइडिया लग रहा है कि ये हाइब्रिड है, मतलब ये दोनों जगह इक्विटी फंड और डेब्ट फंड दोनों जगह इन्वेस्ट करता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यार मुझे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है लेकिन मुझे रिटर्न भी एवरेज चाहिए, तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि यार क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें भी म्यूचुअल फंड्स की 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, मतलब इस फंड में आप जब चाहे जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे आपको जरूरत है आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। सेकेंड कैटेगरी है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप डायरेक्ट उसके मैच्योरिटी पर ही अपने पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे और उसके बीच में ना ही आप कोई और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी इंटरवल म्यूचुअल फंड। ये कैटेगरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस तरह के फंड्स में आप तभी इन्वेस्ट या विड्रॉ कर सकते हैं जब ये फंड्स अलाउड करें। मतलब इन फंड्स में एक अलग स्पेसिफिक टाइम जोन होता है और उसी टाइम जोन के बीच में आप इन्वेस्ट या विड्रॉ कर सकते हैं, और ये टाइम जोन भी वो खुद ही वो फंड डिसाइड करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के अपने अलग बेनिफिट्स हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। और इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, मतलब आप जब खुद रिसर्च करते हो तो आपको ये पता रहता है कि मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए, और आप अपनी पसंद के किसी भी स्टॉक में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि टाटा पावर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना आप चाहे उतना अमाउंट उस एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको किसी दूसरे को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब म्यूचुअल फंड में आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर पहले से ही बहुत वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर होते हैं जो आपके सारे पैसे को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती और आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस स्टॉक में नहीं करना चाहिए, कि मुझे किस में प्रॉफिट होगा या किस में लॉस होगा। मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और अगर आप किसी महंगे शेयर को अकेले नहीं खरीद सकते तो उसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अपने फायदे थे, और अब मैं आपको इनके डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई आपने तो इसके फायदे गिना दिए। स्टॉक मार्केट में एक अच्छे स्टॉक को ढूंढने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करने पड़ते हैं। कई बार तो आपका एनालिसिस करने भी हो जाता है, आपका बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर आपको कोई पिक किया हुआ स्टॉक काफ़ी बैड परफॉर्म कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और अगर आपको ठीक से नॉलेज नहीं है, आपने ठीक से रिसर्च नहीं करी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट लॉस में है तो आप उस टाइम पर पैनिक होकर अपने स्टॉक सेल करना चाहते हो ताकि आपका और ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन उसी टाइम पर आपका फंड मैनेजर चाहता है कि उसे और ज़्यादा पैसा मिले ताकि उस टाइम पर वो सस्ते दामों में अच्छी कंपनियों के स्टॉक खरीदे। लेकिन उस टाइम पर कोई भी आम इन्वेस्टर अपना पैनिक होकर अपने सारे स्टॉक सेल कर देगा, और उस टाइम पर फंड मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे लॉस में ही सारे शेयर बेचकर आपके पैसे आपको लौटाने पड़ते हैं। और ऐसे में उस फंड मैनेजर की कंपनी और आपको दोनों को बहुत ज़्यादा भारी लॉस होता है।
तो ऐसे ही कुछ दोनों जगह म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कुछ फायदे तो कुछ नुकसान हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में आप किसी पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को 10 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अभी से कुछ थोड़ा अमाउंट SIP के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो को ज़रूर देखिए।